दोस्तों मेरा दोस्त यूरोप में रहता है, वहाँ उसने मंकी मैन फिल्म देख ली है और मेरी उससे बातचीत हुई भयंकर तरीके से। यानी एक एक चीज़ मैंने उससे पूछ डाली और जो भी चीज़ पूछ डाली उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिल्म कैसी है। तो ये फिल्म सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म में भयंकर गाली गलौज है, यानी कि फैमिली के लिए भी ये फिल्म नहीं है। फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देख सकते। मारा मारी धुआंधार एक्शन वगैरह सब है, और एक्शन भी बिना बात का नहीं है जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ में है। रॉ एक्शन है, यानी कि अगर भूसे से आप इतना पीछे जा सकता तो उतना ही पीछे गया है, जितना खून आ सकता था उतना ही खून आया है। और इंटेंसिटी बहुत हाई है कि जब आपको किसी को गुस्सा आता था आप कैसे मारते हो ना, वो दिखाया गया है। तो वॉयलेंट है ये फिल्म। और तीसरा है, इस फिल्म की कहानी बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। यानी कि हर तीसरी दूसरी फिल्म में आपने देखा होगा पुरानी फिल्मों में माँ का बदला। इस फिल्म में भी क्या है कि माँ का बदला लिया जाता है मौत का। देव पटेल की माँ को ये जो इंस्पेक्टर साहब है जिनके यहाँ पे लिखा रहता है राणा, जमीन खाली कराने जाते हैं। ये कहते हैं नहीं जमीन हमारी माता, हम खाली नहीं करेंगे। लाठी चार्ज होता है और उसकी माँ को घायल हो जाती है, उसकी माँ ज़्यादा बवाल करती है तो जला दिया जाता है। और इस वजह से क्या इसके अंदर बदले की भावना रह जाती है। और जब वो बड़ा होता है तब देखता है कि सामने वाली जो पार्टी है जिन्होंने मेरी माँ का मर्डर या कह लो मौत के जिम्मेदार है, वो अब नेता और नेता के दाएं हाथ बन चुके हैं। और नेता भी कैसा, जैसा कि आजकल दिखाए जाते हैं कि सामने तो भगवान के वो करते हैं और पीठ पीछे उनका इतिहास बहुत बेकार रहता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो कंट्रोवर्सी हुई है वो इसी वजह से हुई है। और तीसरा ये है कि हनुमान जी है, तो हनुमान जी का फिल्म में सिर्फ इतना सा रोल है कि उसकी माँ इसको कहानियाँ सुनाती थी हनुमान जी के पराक्रम की, कैसे बलशाली थे और बलशाली के साथ साथ सेंसिटिव थे, महिलाओं की रक्षा करने वाले थे। तो ये जो लाइन है महिलाओं की रक्षा करने वाले थे, ये इसको हिट कर जाती है। और फिर माँ की मौत के होने के बाद ये फाइटिंग वो क्लब में करता है पैसे कमाने के लिए, और साथ में इसके दिमाग में वही चलता रहता है जहाँ कहीं भी कोई महिला के साथ बुरा करता है तो ये उसे मारा मुरी कर देता है। और इंस्पायर था तो मंकी का जो चेहरा होता है वो लगा के फाइटिंग करता है, तो इसलिए इस फिल्म का नाम भी मंकी मैन है। तो ओवरऑल फिल्म कैसी है? फिल्म सिर्फ बड़े बच्चों के लिए है, और जो अधिकतर नेटफ्लिक्स की डार्क एक्शन वल्गर इस टाइप की फिल्में देखते हैं उन्हीं ऑडियंस के लिए है। और उसके अकॉर्डिंग, मेरे दोस्त के अकॉर्डिंग, इंडिया में से तो रिलीज शायद नहीं करें, क्योंकि जो क्लब दिखाए गए हैं तो क्लब में क्या है, लेडीज नाचती वगैरह है तो उनके साथ जो बदतमीजी होती है वो भी दिखाई गई है एकदम रॉ, और नशे पत्ते सब दिखाए गए हैं। तो इतना वैसा दिखाया गया है कि आपको मतलब हजम नहीं होगी रियलिटी कुछ ज़्यादा ही। तो इस वजह से शायद इंडिया में बैन ही हो जाए। अभी फिलहाल तो ये है कि 5 अप्रैल को रिलीज़ हो गई है पूरी दुनिया में, इंडिया में नहीं हुई है। 19 की बता रहे हैं या 26 की बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से तो इंडिया में बैन ही हो जानी चाहिए। अब देखते हैं इंडिया में होती है कि नहीं होती है, रिलीज़ होती है कि नहीं होती है। रिलीज़ होने के बाद मैं फिर यही वाला वीडियो देखूंगा कि मैं उसकी बातों को कितना समझ पाया और आपको डिलीवर कर पाया। जब फिल्म देखूंगा तो मैं आपको क्लियर करके ही दूंगा। तो ओवरऑल कुल मिला के यही है कि बड़े बच्चों की फिल्म है, सेंसिटिव ऑडियंस, मैच्योर ऑडियंस के लिए फिल्म है। फिल्म बहुत सिंपल सी है कि बचपन में हीरो की माँ मर गई है और उसको लेना है बदला, बस। और बदले के लिए वो क्या करता है क्या नहीं करता, यही सब इस फिल्म में है। और एकदम नेचुरल फिल्म रखी गई है, यानी घूसे में आदमी जितना गिरता है उतना ही गिरेगा, प्लस हीरो को भी घूसा मारो तो वो भी गिरता है। ऐसा नहीं है कि एक घूसा मारा और ये इतनी दूर जाके गिरे, या 30-30 लोग 100-100 लोग एक साथ गिरते हैं। एक्शन अच्छा है, ब्रूचुअल है, मतलब कि खौफ फील होता है। और दूसरा गंदी गंदी गालियां हैं, शराब है, ड्रग्स है, महिलाओं के साथ बदतमीजी क्लब में जो होती है वो भी दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ ऐसी है जो इंडिया के हिसाब से, जो इंडिया की ऑडियंस है उसके हिसाब से सूटेबल नहीं है। तो दोस्तों बस इतना ही करा था मंकी मैन के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।